हेलो माय ब्यूटीफुल सैजिटेरियस, होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि 13 से लेके आपका 23 जून कैसा रहने वाला है। ओके, इसमें आपको पता चलेगा कि क्या गुड न्यूज़, ब्लेसिंग, सरप्राइजेस, चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशन आपको मिलेंगे। ठीक है, साथ साथ क्या अप्स एंड डाउन से गुजरना पड़ सकता है। ओके, और साथ साथ यहाँ पे ये भी पता चलेगा कि इस 13 को लेकर और 23 को लेकर, इस बीच के टाइम को लेकर आप कैसे इस टाइम को यूटिलाइज कर सकते हो और अपनी लाइफ को, आगे आने वाले टाइम को ब्यूटीफुल बना सकते हैं। क्योंकि इंसान के लिए जो बहुत काम करता हो, बहुत डेडिकेटेड है, उसके लिए एक दिन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आप पूरे के पूरे 13 से लेके 23 को कैसे ब्यूटीफुल और अमेजिंग बना सकते हो, ये चीज़ यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी। हो सकता है कि कुछ मिस्टेक करो, उस मिस्टेक से भी मैं आपको बचाऊंगी। ठीक है, बिल्कुल पॉजिटिव हो जाइए, लाइक एंड सब्सक्राइब करके फैमिली मेम्बर बन जाइए। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। इस रीडिंग को मेल, फीमेल, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मैरिज वाले, LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग इस रीडिंग को दिल खोल कर देखेंगे। ये रीडिंग जो है ना, ये रीडिंग सभी के लिए है। सोल है, ये मैटर करता है। ओके, काफ़ी ब्यूटीफुल एनर्जीज आपके लिए आ रहे हैं। ओके, और ध्यान रखना कि आपकी पर्सनल रीडिंग भी होती है, पेड पर्सनल रीडिंग। ठीक है, जो कि बहुत ही परफेक्ट एंड एक्यूरेट होती है। दुनिया के किसी भी कोने में हो, किसी भी टॉपिक पे रीडिंग ले सकते हैं। मैरिज, लव लाइफ, करियर, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, जो भी टॉपिक है आपका, बिल्कुल परफेक्ट एंड एक्यूरेट मैसेजेस मैं आपको दूंगी, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, ऑलराइट, तो ज़रूर से ज़रूर कांटेक्ट करना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा ID का जनरल लिंक मिल जाएगा। वन मोर कार्ड, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, दिस वन। ओके, सबसे पहले यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि थोड़ी सी कंजूसी आपको छोड़ने की ज़रूरत है। ऐसा हो सकता है कि आप बहुत सारे पैसे जो है खर्च नहीं करते हो, जो आपको करने चाहिए, कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं करते हो, आपको करना चाहिए। ये सारी चीज़ें यूनिवर्स कहना चाहते हैं। जैसे आप परेशान हैं, हेल्थ इश्यूज़ है, लेकिन आप अपने आप को दिखा नहीं रहे, डॉक्टर के पास लेकर नहीं जा रहे, अपने आप को चेकअप नहीं करा रहे। क्यों? क्योंकि आपको अपने पैसे बचाने हैं। ठीक है, अच्छे से खा नहीं रहे हो। कुछ लोगों का ऐसा हो सकता है, मुझे ऐसा यहाँ पे पूरा का पूरा यहाँ पे इंट्यूशन आया। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि अब आपको अच्छी डाइट लेने की ज़रूरत है, अपने लाइफ को बैलेंस करने की ज़रूरत है। ठीक है, बहुत कुछ अपने हेल्थ पे आपको काम करना होगा, ऐसा यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। ठीक है, ओके, तो सबसे पहले हेल्थ इश्यूज़ जो है वो आपके सॉल्व हो रहे हैं, ये चीज़ यहाँ पे मैं देख रही हूँ। ओके, उसके बाद यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ पास्ट इमोशनल बैगेजेस लेके चल रहे हो, जैसे धोखा हो गया, तकलीफ़ हो गया, पेन, दर्द मिल गया। तो अब क्या है कि मैं सारा खाना पीना छोड़ चुका हूँ, मैं सारा खाना पीना छोड़ चुकी हूँ, अब मैं नहीं खाऊंगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। बॉटम ऑफ द डे यहाँ पे ये बताना है कि जो पास्ट के इमोशनल बैगेजेस हैं, जो आप लेके चल रहे हैं, जो आपके माइंड को बार बार डिस्टर्ब कर रहे हैं, पेन दे रहे हैं, तकलीफ़ दे रहे हैं, उससे आप फाइनली फ्री होने वाले हो और एक नए पर्सनालिटी बन के इमर्ज करते हुए दिखाई दे रहे हो। ये पर्सनालिटी कैसी है वो मैं आपको बताऊँ? ऑफ कोर्स मैं आपको बताऊँगी। तो देखो, सबसे पहले आप एम्परर की एनर्जी में आ रहे हो, इसलिए कार्ड मैंने बीच में रखा। आपके लिए मास्टर कार्ड है। जैसे अथॉरिटी, इस कार्ड को देख के ही मुझे एक अच्छा कॉन्फिडेंस आया कि यस, अब अच्छे होने वाली है चीज़ें आपकी लाइफ में। सबसे पहले यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि अब अपने लाइफ में आप एक फादर फिगर हो रहे हो। इमोशनली बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फैक्शन रहने वाला है और इमोशनली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हुए दिखाई दे रहे हो। वैसे भी आप धनु राशि वाले हैं, सैजिटेरियस है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हो। ठीक है, बहुत ही इंथुजियास्टिक होते हो। तो वो चीज़ अब आपका निकल कर बाहर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि एक पावर जो आपका होना चाहिए वो हासिल कर रहे हो, लीडरशिप रोल मिल रहा है। दूसरा, एक वेल डिफाइंड प्लान करके आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरा, यहाँ पे ना ऐसा है कि जो आपको रोक रहा है, टोक रहा है, उसको अच्छा जवाब देने वाले हो। ठीक है, अ पीरियड ऑफ स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी आने वाली है और स्ट्रॉन्ग सेंस, ग्राउंडिंग का एक स्ट्रॉन्ग सेंस फील होगा। थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी आपकी खुद की ही। ठीक है, प्रोटेक्टेड रहोगे, डिसिप्लिन में रहोगे और पूरे गाइडेंस के साथ रहोगे, क्योंकि अगर आप इस चैनल से जुड़ गए हैं तो हमेशा गाइडेड रहोगे। इसीलिए तो ये चीज़ है कि आपको पोजीशन मिल रहा है अथॉरिटी का, चाहे फीमेल हो, मेल हो, जो भी हो। ठीक है, ये रिप्रेजेंट करता है कि आप एक एम्परर बनने वाले हैं अपनी लाइफ की। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, तो सबसे पहले इमोशनल सेटिस्फैक्शन। इमोशनल सेटिस्फैक्शन मतलब कि सक्सेसफुल दिन रहेगा, प्रोग्रेसिव डे रहेगा और कुछ ड्रीम्स भी धीरे धीरे पूरे होंगे। ठीक है, लव रिलेशनशिप में आपको सक्सेस मिलेगा। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। जैसे किसी के लिए इतना एफर्ट लगा दिया, सब कुछ कर दिया, पूरा टाइम दे दिया, तो कुछ फाइनली कुछ रिजल्ट मिलेगा या नहीं, आपका ऐसा है? तो यस, कुछ रिजल्ट मिलने वाला है। अब यहाँ पे अनदर कार्ड, कुछ और भी कार्ड्स मैं रीड करूँगी आपके लिए। जैसे है यहाँ पे 3 ऑफ कप्स। ये 3 ऑफ कप्स, दिस इज़ रियली अमेजिंग कार्ड। ये सेलिब्रेशन और पार्टी को दिखाता है। सबसे पहले प्रमोशन हो रहा है। देखो, मैं आपको बता दूँ कि सोशल गैदरिंग में जाओ,
ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अगर कोई सोशल गैदरिंग हो रहा है तो उस पे फ़ोकस करो, जाओ, एन्जॉय करो, सेलिब्रेट करें। हो सकता है किसी और का ही एन्जॉयमेंट हो, लेकिन आप करो। फ्रेंड्स के साथ सच में आप जाने वाले हैं, बहुत सारे नए दोस्त भी बन सकते हैं, पुराने दोस्त के साथ रीग्रुपिंग हो रहा है, ठीक है? तो फीलिंग आएगा, सेंस ऑफ कम्युनिटी। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप दुनिया से कट गए हो या दुनिया ने आपको अलग से लाइक काट के रख दिया हो, ऐसा नहीं। आपको लगेगा कि मैं सभी लोगों से कनेक्ट हूँ, ठीक है? ये चीज़ है। और आपकी खुद के भी कुछ लोगों के प्रमोशन हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स मतलब ग्रुप में बहुत सारे लोगों का हो रहा है। जैसे आप जिस लोगों के साथ मिल के काम किए हो, जहाँ पे बैठते हो, उन सारे लोगों का हो रहा है, आपका भी हो रहा है। तो सारे लोग मिलकर सेलिब्रेट कर रहे हो, ऐसा यहाँ पे मैं देख रही हूँ, ठीक है? नर्चरिंग रिलेशनशिप की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि एक एग्जिस्टिंग फ्रेंडशिप या एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में ही, अगर देखिए फ्रेंडशिप किसी के साथ खराब है तो फ्रेंडशिप अच्छा हो रहा है। रोमांटिक रिलेशनशिप आपका होते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है? ये चीज़ है। उसके बाद ये कार्ड आपको ये भी बता रहा है कि कोई अगर आपको नेगलेक्ट कर रहा था, कोई बिल्कुल भी पहले शुरुआत में नर्चर करता था, नहीं कर रहा अब या नहीं कर रही, तो वो सब अब ख़त्म होगा। उस इंसान से फिर से मुझे ऐसा लग रहा है कि इंटरैक्शन होने वाला है और उस पर्सन के अंदर एनर्जी डेवलप हो रही है, एंथुसियाज़्म आ रहा है आपके साथ कनेक्ट होने का। ऐसा यहाँ पे मैं देख रही हूँ। तो ये तो मैंने आपको बताया। उसके बाद यहाँ पे है दिस वन। ये कार्ड आपको क्लियरली बता रहा है कि आपके अंदर का जो इनर चाइल्ड, जो डर कर या छुप कर बैठा है, वो इनर चाइल्ड वो है, जागने वाला है। ठीक है, ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ। और कुछ इम्पोर्टेंट टास्क मत इग्नोर करना, इम्पोर्टेंट टास्क एन्जॉयमेंट करो, लेकिन इम्पोर्टेंट टास्क कंप्लीट करोगे तभी तो प्रमोशन मिलेगा, तभी तो एन्जॉय करोगे, तभी तो घूमने जाओगे, तभी तो फ्री टाइम मिलेगा। तो इम्पोर्टेंट टास्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है उस पे आपको वर्क करने की ज़रूरत है, ठीक है? और जहाँ भी नेग्लेक्टेड, रिजेक्टेड फील कर रहे हो वहाँ से फ्री हो रहे हो। ऑनेस्टी एंड रिवॉर्ड की एनर्जी है, ऑनेस्ट रहना है। आपका देखो यूनिवर्स आप जैसा करोगे वैसा मिलेगा, ठीक है? तो यहाँ पे मैं आपको क्लियरली बता देना चाहती हूँ कि अच्छा किया, अच्छी चीज़ें मिलने वाली है। ऑनेस्टी एंड रिवॉर्ड की एनर्जी। आर्ग्यूमेंट कुछ लोगों से हो सकता है, घर पे हो सकता है, ठीक है? या बार-बार किसी से आर्ग्यूमेंट होता है तो वो आपका ठीक होगा। उसके बाद है यहाँ पे दिस वन। तो ये आपको बता रहा है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ टारगेट पे फ़ोकस करो, जो आपका है उस पे फ़ोकस करो, नेगेटिविटी पे नहीं या डिफ़िकल्टीज़ पे नहीं, ठीक है? ये चीज़ यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं। बाकी आप तो स्ट्रॉन्ग हो ही रहे हो, इतने ब्यूटीफुल हो ही रहे हो कि आप अपने सारे काम को सही समय पे कर ही लेंगे, ठीक है? बस नेगेटिव मत रहो। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है नेगेटिव है, फ्रस्ट्रेटेड है, दूसरे को भी फ्रस्ट्रेट कर रहे हैं, ठीक है? कभी-कभी मैं भी देखती हूँ कि लाइक ये क्या है, इतनी नेगेटिविटी, इतनी भसड़ लाइक मचाए हुए हो, इतने नेगेटिव रहते हो, ठीक है? नेगेटिव रहोगे तो क्या होगा कि आप तो अपनी नेगेटिविटी रख रहे हो, दूसरों को भी नेगेटिव कर रहे हो। एटलीस्ट जो पॉज़िटिव है उन्हें तो पॉज़िटिव रहने दो, क्योंकि वो पॉज़िटिव उनकी लाइफ़ में कुछ देखो। मैं बता देना चाहती हूँ जो भी पॉज़िटिव है, वो ना नेगेटिव लोगों का बिल्कुल भी ना सुने, चाहे इन पर्सन हो या कमेंट में हो, मत सुनो, ठीक है? बिकॉज़ क्योंकि आपके उस टाइम जब पॉज़िटिव रहते हो तो अच्छी चीज़ें आने वाली होती हैं, ब्लेसिंग्स आने वाला होता है। और आप नेगेटिव लोगों का सुन लेते हो, पढ़ लेते हो और फिर आप भी नेगेटिव हो जाते हो और आपके लाइफ़ में भी वो चीज़ नहीं आ पाता। तो कोशिश करें कि नेगेटिव लोग को सब लोग मिलके बॉयकॉट करें और इग्नोर करें, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे कुछ और भी पॉइंट्स मैं आपको बताऊँगी, ठीक है? बिल्कुल पॉज़िटिव रहिए। देखो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ नए स्किल्स आप सीख रहे हो। ये जो कार्ड है ना, किंग ऑफ सोर्ड्स, जो कि क्लियरली बता रहा है कि बहुत ही इंटेलेक्चुअल, शार्प माइंडेड हो रहे हो, ठीक है? और स्ट्रॉन्ग रीज़निंग स्किल आपके अंदर डेवलप हो रहा है और कमिटमेंट दे पा रहे हो, जस्टिस की ओर बढ़ रहे हो, ठीक है? लोगों को जस्टिस दिला रहे हो, खुद को जस्टिस दिला रहे हो, ये सब है। लॉन्ग डिस्टेंस मतलब ट्रैवल, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ट्रैवल कर सकते हो। सिंगल्स के लिए है कि कुछ एक्साइटिंग एक्सपीरियंस करने वाले हैं, करियर एडवांसमेंट होने वाला है और कुछ लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में आ सकते हैं। एंड एक और कार्ड है, वो है कि ओल्डर पर्सन आपको बहुत ज़्यादा प्यार और सपोर्ट करने वाले इस टाइम, ठीक है? तो उनके साथ कनेक्टेड रहना है, वो आपको हेल्प करेंगे आगे बढ़ने में, ये सब है, ठीक है? तो अपना कॉन जब भी दिल करे कॉन्टैक्ट करना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जीमेल, इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा, ओके? दुनिया के किसी भी कोने में वो कॉन्टैक्ट कर सकते हो। परफेक्ट रीडिंग आपकी होगी। वही टेक केयर।